आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान जारी काल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसमें कार्य पूरा नहीं होता है, बल्कि जो है कार्य जारी रहता है। इसलिए जो इसे हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। आगे होता है पहचान। इस काल के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं इत्यादि शब्द आता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। मेन वर्ब मुख्य क्रिया हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और इसमें क्या करते हैं, हम आईएनजी जोड़ देते हैं। अब इसमें हम पहला पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य, या इसी को हम बोलते हैं साधारण वाक्य। तो रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, इसको हिंदी में हम कहते हैं अनुवाद के नियम। तो इसमें क्या करते हैं, इस काल के वाक्यों का अनुवाद करते समय यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर जैसे ही, सी, इट और किसी का नाम हो गया, या इसके अलावा भी कोई हमारा सिंगुलर है, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो है इज का प्रयोग करेंगे। तो अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है यानी कि बहुवचन, जैसे कि बी, यू, दे, नेम एंड नेम, या अदर प्लूरल्स रहेगा, तो इसके साथ हम जो है हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं। इसमें केवल सिर्फ आपका जो है किसके साथ, आई के साथ जो है हम एम का प्रयोग करेंगे। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारा आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग जो है हम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। यदि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज, प्लूरल नंबर रहेगा तो लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब आर लिखेंगे। यदि हमारा आई रहेगा तो इसके साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। और मुख्य क्रिया क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद जो है हम किसको लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को। जैसे लिखेंगे राधा, राधा मधुर गीत, राधा मधुर गीत गा रही है, राधा मधुर गीत गा रही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वाक्य को देखते हैं। वाक्य को देखेंगे, सबसे पहले हम पहचान करेंगे कि यह वाक्य जो है किस टेंस में है। अब देखो अंत में मिल रहा है इसमें क्या, रही है। रही है हमारा किस टेंस में आता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यानी कि वर्तमान जारी काल में। इसके बाद हम क्या पता करते हैं, सब्जेक्ट कर्ता को। अब देखेंगे कर्ता हमारा क्या है। आपको कर्ता जो है प्राप्त करने के लिए जो है हम वाक्य में कौन शब्द लगाकर क्वेश्चन करते हैं, जो हमारा उत्तर प्राप्त होता है वह हमारा होता है कर्ता। जैसे कौन मधुर गीत गा रही है, तो आपका हो जाएगा राधा। तो राधा की स्पेलिंग हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे राधा, RADHA हो जाएगा राधा। उसके बाद राधा सिंगुलर नंबर है यानी किसी का नाम है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हम, इज, लिखेंगे राधा इज। उसके बाद क्रिया क्या है, गाना। गाना क्या लिखेंगे, होता है आपका सिंग, तो क्या लिखेंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसमें क्या जोड़ देंगे, ING। तो हमारा क्या होगा, सिंगिंग हो जाएगा, राधा इज सिंगिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्या कर रही है, राधा मधुर गीत गा रही है, से हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, लिखेंगे ए स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग, यही हमारा हो जाएगा, राधा इज सिंगिंग आ स्वीट सॉन्ग। उसके बाद लिखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य।
निगेटिव सेंटेंस, इसको हम क्या बोलेंगे, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। चलिए, तो हम जो है नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य साधारण वाक्य की तरह ही सेम रहता है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद यदि वाक्य में जो हमारा क्या है, नहीं शब्द जो है आया रहेगा, तो उसके बाद हम क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। शेष क्रियाएं जो है आपकी पहले की बात रहती है, यानी आपका जो है कर्ता सिंगुलर नंबर रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज नॉट। यदि हमारा कर्ता प्लूरल नंबर रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, और उसके बाद लगा देंगे नॉट। अगर आई रहेगा हमारा सब्जेक्ट, यदि हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा, आई रहेगा, तो उसके साथ हम आई एम नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे वाक्य लिख लीजिएगा, जैसे स्ट्रक्चर लिखेंगे सबसे पहले तो सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद प्लस लिखेंगे इज, आई एम आर, उसके बाद लिखेंगे नॉट, प्लस लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। जैसे लिखेंगे मैं एक उपन्यास, मैं एक उपन्यास, मैं एक उपन्यास नहीं लिख रहा हूँ, मैं एक उपन्यास नहीं लिख रहा हूँ। अब देखेंगे इसमें आपका, देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, हम वाक्य की पहचान। अब देखो उसमें क्या मिल रहा है, रहा हूँ, हम तुरंत जान जाएंगे हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी कौन सा टेंस है, अब देखिए हमारा अफर्मेटिव है, निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। अब देखेंगे इसमें हमारा नहीं शब्द आ जाए, तुरंत हम जान जाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो है हमारा यह निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कर्ता की पहचान। क्या लिखेंगे, जैसे कौन उपन्यास नहीं लिख रहा है, तो कौन आया, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, मैं। तो मैं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आई। तो आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करते हैं, आई एम का। तो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, आई एम। अब देखेंगे इसमें नहीं शब्द आया है, तो हम हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। उसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की क्रिया क्या है हमारा, लिखना, लिखना क्या लिखेंगे हम, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइटिंग। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट लिखना है, क्या है, एक उपन्यास, तो लिखेंगे ए नॉवेल, यानी कि आपका हो जाएगा आई एम नॉट राइटिंग अ नॉवेल। ये आपका हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। चलिए आगे लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको हम हिंदी में बोलेंगे प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। अब जो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होता है, यह जो आपका होता है दो प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं यस आर नो टाइप क्वेश्चन, यस आर नो टाइप, और दूसरा आपका होता है WS टाइप। यानी कि यस आर नो टाइप आपका होता है यानी क्या शब्द से शुरू होने वाला वाक्य,
और दूसरा आपका होता है वाक्य के बीच में जो है प्रश्नसूचक शब्द जो है आए रहते हैं। जैसे तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका आपका रूल होता है, अगर आपका जो है कर्ता जो है हमारा सिंगुलर नंबर रहेगा, हम क्या करेंगे, यदि वाक्य जो है हमारा क्या शब्द से शुरू रहेगा, हम क्या करते हैं, क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि जो है उसके स्थान पर जो है, यदि हमारा कर्ता जो है सिंगुलर नंबर रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, यदि हमारा कर्ता प्लूरल नंबर रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर, और यदि हमारा जो है कर्ता आई रहेगा तो हम उसकी लगाएंगे एम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है हम लगाते हैं स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं हम सबसे पहले। तो हम क्या लिख लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या, इज एम आर का प्रयोग हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले करेंगे। उसके बाद यदि नेगेटिव रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, उसके बाद अंत में लगा देते हैं हम क्वेश्चन मार्क, क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, लिखेंगे क्या वे पत्र, क्या वे पत्र नहीं लिख रहे हैं, क्या वे पत्र नहीं लिख रहे हैं, क्या वे पत्र नहीं लिख रहे हैं। अब देखेंगे फिर वही, सबसे पहले क्या करते हैं हम, वाक्य की पहचान देखेंगे, रहे हैं आया हुआ है तो हम जान जाएंगे कौन सा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। उसके बाद देखेंगे हमारा किस प्रकार का ये वाक्य है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। अब इसमें देखेंगे क्या शब्द आया है और नहीं भी आया है, हम जान जाएंगे कौन सा हमारा है, इंट्रोगेटिव के साथ साथ क्या है हमारा, नेगेटिव भी है। तो इसमें बताया गया जब हमारा क्या शब्द से शुरू होगा तो हम क्या शब्द की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे, बल्कि कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। अब देखेंगे, अब आपको बताया गया कर्ता पता करने के लिए कौन शब्द लगाएंगे, कौन पत्र नहीं लिख रहे हैं, तो आपका हो जाएगा वे, तो वे की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, दे। अब दे जो आपका होता है किसमें आता है, प्लूरल नंबर में, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, आर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब आर, तो हमारा हो जाएगा आर। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट आपका हो जाएगा दे। उसके बाद नहीं शब्द आया हुआ है तो हम क्या लगा देंगे, नॉट। उसके बाद लिखना, लिखना क्या होता है, राइट, क्रिया आपका लिखना हो गया। अब लेकिन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करते हैं, ING जोड़ देते हैं, तो इसमें चलिए ING जोड़ देते हैं, हमारा हो जाएगा राइटिंग, क्या लिख रहा है, पत्र, लिखेंगे राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर, यही आपका हो जाएगा। और अंत में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आगे लिखेंगे यदि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब इत्यादि शब्द आया हुआ है तो हम क्या करते हैं, उन प्रश्न सूचक शब्दों की अंग्रेजी जो है सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, उन प्रश्न सूचक शब्दों की अंग्रेजी, उसके बाद हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, और बाकी जो होती हैं शेष क्रियाएं पहले की भांति ही रहती हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे क्वेश्चन वर्ड, क्या लिख लेंगे, यानी प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, प्लस उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे हम, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, इज, आई एम,
आर का प्रयोग करेंगे। इज एम, आर का प्रयोग करेंगे हम सब्जेक्ट के अनुसार। इज एम, आर का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद जो है अगर नहीं शब्द आया रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं। उसके बाद लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे देखिएगा, एग्जाम्पल लिखिएगा। लिखेंगे जैसे धोबी कपड़े, धोबी, धोबी कपड़े, धोबी कपड़े क्यों नहीं धो रहा है। धोबी कपड़े क्यों नहीं धो रहा है। धोबी कपड़े क्यों नहीं धो रहा है। अब देख रहे हैं इसमें क्यों शब्द जो है सबसे आपका बीच में आया, वाक्य बीच में, तो हम क्या करेंगे, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। तो क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, लिखेंगे वाई। क्या लिखेंगे, वाई। अब उसके बाद जो है सब्जेक्ट पता करना है, तो कौन कपड़े नहीं धो रहा है, तो लिखेंगे आपका मिलेगा उत्तर क्या, धोबी। तो धोबी क्या है, अकेला है, तो ये क्या है, सिंगुलर नंबर में आएगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज। तो सबसे पहले आपका हो गया क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या मिल गया हमें, इज। उसके बाद लिखेंगे धोबी का, लिखेंगे वाई इज, लिखेंगे द वाशर मैन, द वाशर मैन। उसके बाद आपका धोना, धोना क्या होता है, वॉश, क्रिया क्या हो जाएगा, वॉश, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, हमारा हो जाएगा वॉशिंग। उसके बाद लिखेंगे क्या, क्लॉथेस, वॉशिंग क्लॉथेस, और अंत में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो हमारा क्या हो जाएगा, वाई इज द वॉशर मैन वॉशिंग क्लॉथेस। ठीक है, चलिए।